हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। क्या है वो 3 वर्ड? ट्राई मतलब क्या है? 3। गोन का मतलब होता है साइड से। ये जो गोन है ये साइड से रिलेटेड होता है। और जो मेट्री है वो उसका मतलब है मेजरमेंट। ये कहना चाह रहा है कि वो शेप जो 3 साइड से डील करती है, किससे डील करती है? 3 साइड की मेजरमेंट से डील करती है। वो पार्ट ऑफ मैथ क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जो 3 साइड होगा वो क्या होगा? ट्रायंगल होगा। 3 साइड का क्या होता है? ट्रायंगल होता है। यानी कि जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय बोलते हैं। इसका मतलब भी यही है कि जो 3 कोणों की मेजरमेंट है, यानी कि 3 साइड, जिस शेप की 3 साइड होंगी उसके 3 कोण भी होंगे। जो मैथ्स का जो पार्ट 3 साइड या 3 कोण की मेजरमेंट से डील करता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, या फिर हिंदी में कहा जाए तो त्रिकोणमितीय कहते हैं। त्रिकोणमितीय में आप जो पढ़ेंगे वो 6 एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल नहीं, 6 आपके जो है साइन कोसाइंस रेशियोज होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। इनको हम कहते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये कौन कौन सी रेशियोज हैं? साइन, कोसाइन। अब आप इसको याद भी ऐसे ही करें जैसे मैं लिख रही हूं टेंजेंट। साइन के जस्ट सामने आप लिखें कोसिकेंट। कोसाइन के आप सामने लिखें सीकेंट। और टेन के आप सामने लिखें कोटेंजेंट। ये मैंने सामने क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक दूसरे का रिवर्स होता है। अगर मैं लिखूं साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं लिखूं साइन थीटा जो है वो कोसिकेंट का रिवर्स है तो ये बिल्कुल सही होगा। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। कैसे? कोसिकेंट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कोसिकेंट थीटा क्या है? एंगल है। सबसे पहली बात, एक बात और पहले समझते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम सिर्फ समकोण त्रिभुज से ही डील करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाली रेखा है, ये क्या होती है? बेस होती है। हिंदी में इसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। जो ये स्टैंडिंग लाइन है, जो ये स्टैंडिंग लाइन है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। लंब। जो तिरछी ऊंचाई है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और हिंदी में इसको कर्ण कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से सुने। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो ये आधार, कर्ण और लंब याद रखना, और आगे की प्रॉब्लम्स में इन चीजों को यूज करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो आप हमेशा आधार की जगह बी यूज करेंगे, परपेंडिकुलर की जगह पी यूज करेंगे और हाइपोटेनस की जगह एच यूज करेंगे। तो ये आधार, कर्ण और लंब ना याद रख के आप याद रखें अगर बात हो रही है बी की तो आप किसकी बात कर रहे हैं? बेस की, आधार की। अगर बात कर रहे हैं आप, अगर आपके पास नोटेशन कहीं पे पी लिखी हुई आती है तो परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। हाइपोटेनियस के लिए हम क्या यूज करेंगे? एच यूज करेंगे। देखिए ये है क्या एक्चुअली, जब आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं तो हम अर्थ पे किस डिग्री पे खड़े होते हैं? 90 डिग्री पे खड़े होते हैं। हर एक बिल्डिंग, हर एक ट्री, कोई भी कुछ भी है, वो सब किस एंगल पे है? 90 डिग्री पे है। तो जो ये सीधी खड़ी रेखा है ये एक्चुअली में क्या है? ये वो स्टैंडिंग लाइन है। मान लीजिए ये आपका सरफेस है और इस सरफेस पे कुछ स्टैंड कर रहा है तो वो किस एंगल पे है? 90 डिग्री पर है। तो इस खड़ी रेखा को ही हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। जिस बेस पर वो खड़ा है, जिस आधार पर ये पेन खड़ा है, इस आधार को ही हम इस ट्रायंगल का आधार यानी कि बेस कहते हैं। और इसको हम नोट किससे करेंगे? बी से करेंगे। पर हाइपोटेनियस क्या है? जो
आधार के ऊपर जो ये आपने बिल्डिंग, मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग खड़ी करी है, तो इसके साथ में जो किसी एक बिंदु से हम कोई एंगल लेंगे और इसकी टॉप से इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो लेंथ है ये आपकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। इन तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर के लिए। क्या क्या है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है, जिस पर ये ट्राइंगल जो है रखा गया है, जिस आधार पर ये ट्राइंगल बनाया गया है वो। अगर मान लीजिए मैं इस ट्राइंगल को इस तरह से घुमा देती हूं, तो जस्ट क्या किया मैंने, ये जो बेस हो गया ये यहां से हो गया बेस। मैंने ट्राइंगल को कोई भी, जैसे मान लीजिए ये आर्टिकल था, ये खड़ा था, तो मैंने इसको बदल दिया, इसकी हाइट को बदल दिया, तो जो बेस था वो बन गया परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन गया, बेस बन गया। इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे यूज करेंगे, कहाँ करेंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जो ये हम थीटा यूज कर रहे हैं, ये थीटा क्या है, इस ट्राइंगल का ये बेस और परपेंडिकुलर। देखिए 90 डिग्री एक एंगल जरूर होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। जो हम थीटा यहां पर यूज कर रहे हैं वो इस बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे के सामने वाला ही एंगल ही है। अगर मान लीजिए ये ट्राइंगल है ए, बी और सी, तो मैं यहां से अगर मैं थीटा निकाल रही हूं तो मैं कौन सा थीटा यूज करूंगी, सी यूज करूंगी, यानी कि सी पर बना एंगल हम यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें हमने क्या डिस्कस करी है। सबसे पहली बात की हम यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक चीज मस्ट होती है, क्या, राइट एंगल के जस्ट सामने जो बेस पर बना है और बेस और हाइपोटेनस के बीच में बना एंगल है, वही आप इन रेशियोज के साथ में एंगल यूज करेंगे। दूसरी बात, बेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे। परपेंडिकुलर यानी कि लंब के लिए हम क्या यूज करेंगे, पी यूज करेंगे। हाइपोटेनस के लिए हम क्या यूज करेंगे, एच यूज करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया, हम ट्रिग्नोमेट्रिक की 6 रेशियोज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। साइन थीटा जो होता है वो कोसिकेंट का रिवर्स होता है। कोसाइन जो होता है, अब इनको आप पूरा यूज नहीं करेंगे। साइन में ई नहीं लगाते, कोसाइन में आई एन ई नहीं लगाते। और ये किसका रिवर्स होता है, सीकेंट का रिवर्स होता है। सीकेंट के लिए हम शॉर्ट फॉर्म सेक यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही टेंजेंट के लिए टेन यूज करते हैं और कोटेंजेंट के लिए कोट यूज करते हैं। आप इनको रिवर्स भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे आप लिखना चाह रहे हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और यहां से कोट थीटा इज इक्वल टू किसका है, किसके है ये, इस 10 का रिवर्स है, तो tan थीटा। ये 6 जो हैं ये आपस में 3 जो है इनमें रेशियोज मेन होती हैं, बाकी जो 3 है वो उन पहले वाली 3 का रिवर्स होती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो सिर्फ 10th क्लास में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों के लिए। क्या पढ़ा है हमने, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल, हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस लेंगे। 6 रेशियोज हैं, 6 रेशियोज में 3 जो है वो बाकी 3 का रिवर्स है। कोई भी 3 आप पहले ले लें, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। ऐसा नहीं है साइन को सीकेंट का रिवर्स हो जाएगा, नहीं। साइन जो होगा कोसिकेंट का रिवर्स है, कोस जो है सीकेंट का रिवर्स है, टेन कोट का रिवर्स है, और सेक जो है, कोसेक जो है वो साइन का इनका रिवर्स कर दिया है, और कुछ ज्यादा हमने यहाँ किया नहीं है। इसके अलावा जब अभी हमने राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी और ये 6 रेशियोज की बात करी, ये आपस में कैसे लिंक करेंगी उसके बारे में चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए, हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। जिस आधार पर ये 90 डिग्री बनाया गया है हम उसको बी मानकर चलते हैं। खड़ी जो रेखा होती है, जो उस बेस पर खड़ी लंबाई होती है, जिसको भी आप लेके चल रहे हैं। आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम इसमें कि भाई एक इमारत को खड़ा किया गया है, एक मीनार को खड़ा किया गया है, तो जो मीनार है वो हमारी अर्थ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जो खड़ी रेखा है, जो खड़ा आइटम है, वो 90 डिग्री की लेंथ होगी।
90 डिग्री के एंगल पर खड़ा हुआ परपेंडिकुलर होगा। ये क्या है, P। परपेंडिकुलर के लिए हम P यूज करेंगे और हाइपोटेनस के लिए हम H यूज करेंगे। इस ट्राइंगल को नाम भी दे देते हैं, इस ट्राइंगल का नाम है ABC। तो ट्राइंगल ABC में हम क्या डिस्कस करेंगे, सारी की सारी रेशियोज इससे कैसे रिलेट करती हैं। देखिए यहाँ पे C है तो मैं साइन C ही निकालूंगी, क्योंकि हम हमेशा बेस और हाइपोटेनस के बीच का एंगल डिस्कस करते हैं। साइन C क्या है और सारे लिख लेते हैं। कोस C क्या होगा, टेन C क्या होगा, इसके अलावा क्या है, इससे आगे क्या है, कोसेक C, सेक C और हमारे पास है कोट C। क्या कहा है मैंने कि हम हमेशा बेस और हाइपोटेनस के बीच का ही एंगल लेंगे, और वो C है तो आप यहाँ पे C लिखेंगे। जैसे ही आपने इस ट्राइंगल को रिवर्स किया, रिवर्स कैसे, मान लीजिए मैंने इस ट्राइंगल को ऐसे कर दिया, ऐसे, तो ये बेस जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर जो है वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। इन दैट केस आप कौन सा एंगल निकालेंगे, A निकालेंगे। आप अगर आपने इस ट्राइंगल को रिवर्स कर दिया, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ। ये आपके पास क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ये आपके पास परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये आपके पास H बन जाएगा। तो आप ट्राइंगल को कैसे भी घुमा लें, आपको बस ध्यान क्या देना है कि आपका 90 डिग्री और जो ये एंगल है ये कौन सा नोटेशन को दे रहा है। अगर ये A दे रहा है तो यहाँ पर आप साइन A निकालेंगे, कॉस A निकालेंगे, टेन A निकालेंगे। इस तरह से आप सारी रेशियोज को निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब निकालें कैसे, ये ट्राइंगल से रिलेट कैसे करती हैं, उसके लिए आप एक बार ध्यान से देखें। एक ट्रिक है जो कि हम मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं वो होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस एंड बेस। अब आप इसको याद इसी तरह से करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप लिखें भी इसको इसी तरह से। ये आप सबसे पहले 6 रेशियो में सबसे पहले हम साइन लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं कोस, फिर हम लिखते हैं टेन। साइन का रिवर्स क्या लिखते हैं हम, कोसेक। कोस का रिवर्स क्या लिखते हैं हम, सेक। और टेन का रिवर्स क्या लिखते हैं हम, कोट। बिल्कुल इसी तरह से आप लिखें ताकि आप इजीली इसको याद कर पाए, लर्न कर पाए। देखिए अब साइन C निकाल रहे हैं हम, तो साइन क्या है, P/H है। तो यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा है ये हमारे पास P है और ये हमारे पास H है। P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, P की लेंथ क्या देगी आपको, AB देगी। तो यहां से जो साइन C है वो किसके इक्वल है, AB। और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AC है। तो ये हो जाएगा AC। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। यहां पर कोस C किसके इक्वल है, B/H, यानी कि B बाय बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब B क्या है, BC। H यानी कि हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ये तिरछी ऊंचाई, इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और आपको याद होगा अगर मैं यहाँ पर एक साइड और लगा दूं तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में ये क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। और वो डायगोनल हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। अगर ये एक साइड है ट्राइंगल की डायगोनल है तो हम इसको कर्ण कहते हैं। अगर ये क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल हो जाती है तो हम इसको विकर्ण कह देते हैं। देखिए अब यहाँ पे आगे क्या है, कोसेक C है। तो कोसेक C P का, इसका साइन का रिवर्स होता है। अब यहां से भी आप पढ़ सकते हैं, H/P हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, H/P। टेन थीटा तो रह गया, P/B, P/B। यहां से आप इनकी रेशियोज को देख सकते हैं मिला के। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, AB। और बेस क्या है आपके पास, BC। इसी तरह से आप कोसेक निकालें, क्या बनेगा, AC अपॉन AB। सिमिलरली सेक क्या बन रहा है यहाँ से, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कोटेंजेंट क्या बन रहा है, B/P, B/P। क्या आ जाएगा आपके पास, H है AC अपॉन ये है BC।
बेस है BC और परपेंडिकुलर क्या है AB। इस तरह से आप रेशियोज को निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। क्या है यहाँ पे एक्चुअली में, देखो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो PBH नहीं आएगा, आपसे यहाँ पर ये कह दिया जाएगा कि ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 30। ये 13 नहीं दिया जाएगा, मान अगर 2 दिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ लिया जाएगा, कहेंगे कि ये निकालो, या फिर यहां से कहेंगे साइन थीटा कोसेक थीटा निकालो। तो ये करने के लिए, क्वेश्चंस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि साइन थीटा किसके इक्वल है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, कैसे आता है। तो आप इसके लिए इस टेबल को बहुत अच्छे से समझें, याद करें। याद करने का इसमें कुछ है नहीं, एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मेरे हिसाब से इसको लिखना भी इसी तरह से सीखना है आपने, साइन कोसेक टेन और कोसिकेंट सेक और कोटेंजेंट। आप जैसे ही लिखेंगे आपको ये इजीली लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आप ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इसको आप लर्न कर लें। और 10th क्लास में इसकी डेरिवेशन भी एग्जाम में बहुत आती है, किसी दिन पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक के लिए इतना ही। ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक जो है इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में मैंने आपको दी है। बहुत इजीली आप इसको समझ पाएंगे अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे आगे थोड़ा डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much. God bless you all and don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.